अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं कुछ शॉपिंग करने के लिए निकली हुई थी, वहीं मैंने कुछ रैंडम क्लिप्स बना लिए। तो आप लोग मेरी साथ साथ में शॉपिंग देखें मैं किस शॉप पे गई हूँ, और साथ साथ मैं आप लोगों को आज एक वाक़या सुनाती हूँ। हम लोग कोई भी बात जो है वो तस्दीक किए बगैर ही आगे फैला देते हैं। इस बात को हम कहते हैं रूमर्स या अफवाह। तो मेरा ख़्याल है कि जब तक हम किसी बात को कंफर्म नहीं कर लेते, हमें बात आगे नहीं फैलानी चाहिए, बल्कि करनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले हम उस बंदे से तस्दीक करें, उसके बाद जो है वो बात आगे फैलाएं। तो इसी तरह का वाक़या एक मेरे साथ भी पेश आया, तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। काफ़ी अर्सा पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाती थी। वहाँ मेरी एक दो फ्रेंड्स भी बनी, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। उनमें से एक का नाम सना था और दूसरी का नाम अक्सा था। वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रा और फिर हम तीनों की बारी बारी शादियां हो गईं। शुरू में हम तीनों के राब्ते रहे, आहिस्ता आहिस्ता फिर राब्ते भी कम होते गए। सना की शादी चूँकि मेरे ना शहर के करीब ही हुई थी, बल्कि साथ वाले गांव में हुई थी, तो उसके साथ ना मेरी अक्सर मुलाकात भी हो जाती थी, और फ़ोन पे भी उसके साथ मेरा कांटेक्ट था। तो सना जो है उसके 3 बच्चे हैं और माशाल्लाह से वो अपने घर में बहुत खुश है। और अक्सा जो है उसके साथ मेरी शादी के बाद तकरीबन मुलाकात भी ख़त्म हो गई, राब्ता भी ख़त्म हो गया, और कोई मेरे पास उसका फ़ोन नंबर वगैरह भी नहीं था कि मैं उससे कांटेक्ट कर पाती। वैसे एक दो फ्रेंड्स से उसके बारे में मालूमात मिलती रहती थी कि उसकी एक बेटी है, उसकी शादी का भी के मतलब कहाँ पे हुई है, हस्बैंड क्या करती हैं, इस तरह से ना इन्फॉर्मेशन वगैरह मेरे पास थी। लेकिन उससे ना डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट वगैरह नहीं हो पाया। एक दिन अचानक ही ना बाज़ार में मैंने देखा कि वो जा रही है, तो मैंने उसे पहचान लिया। मैंने उसे जाके सलाम किया। वो काफ़ी गर्मजोशी से मेरे साथ मिली, हाल चाल पूछा, मैंने भी उसका हाल चाल पूछा, इधर उधर की बातें की, खड़े खड़े वहीं बाज़ार में। तो अचानक वो मुझे कहती है कि यार, सना के बारे में सुन के तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं अब परेशान हो गई। मैंने कहा कि क्यों, सना को क्या हुआ है? अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि सना ना सिर्फ मेरी दोस्त थी, बल्कि मेरी ना दूर पार की रिलेटिव्स भी है वो। तो मैंने कहा कि सना को क्या हुआ? कहती सना को ना डिवोर्स हो गई है। अब मैं इतनी परेशान, मैंने कहा कि डिवोर्स हो गई और मुझे नहीं पता, कि मतलब मेरा तो महीने में उसके साथ 2-3 दफ़ा मुलाकात भी हो जाती है, मेरा कॉन्टैक्ट भी उसके साथ है। और अभी जिस दिन मेरी उसके साथ अक्सा के साथ मुलाकात हुई, उससे कुछ दिन पहले ही मेरी सना के साथ भी मुलाकात हुई। तो मैंने कहा तुमने किससे ये बात सुनी है? तो वो कहती है कि मुझे ना इरम ने बताया, बल्कि कहती है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे ना सारी टीचर्स ही ये बातें कर रही थी कि ना सना को डिवोर्स हो गया, तो अब वो बेचारी ना किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है और अपने बच्चे पाल रही है। तो फिर मैंने उसे कहा कि देखो बहन, उसको ना कोई डिवोर्स वगैरह नहीं हुई, जिसने भी ये बात फैलाई है ना उसने गलत फैलाई है। और अगर इरम ने ये बात सुनी थी तो उसको चाहिए था कि वो इस बात की तस्दीक करती, और तस्दीक करने के बाद आपको ये बात बताती। और अगर आपने ये बात इरम से सुनी है तो आपको चाहिए था कि तस्दीक करती, उसके बाद ये बात आगे फैलाती। पता नहीं उन्होंने कहाँ कहाँ तक ये बात फैलाई होगी, और ये कितनी बुरी बात है। मुझे कई दिन तक इस बात का अफसोस होता रहा कि लोग कैसे मुंह भर के किसी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, मुंह भर के किसी की ज़िंदगी को इतना वो डिस्टर्ब कर देते हैं। पता नहीं किस तरह से लोग इस तरह से अफवाहों पे यकीन कर लेते हैं और अफवाहें फैला भी देते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप लोग कभी भी कोई बात सुनो तो उस पर कभी भी यकीन ना करो, क्योंकि ये तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि आप लोग जब तक किसी बात की तस्दीक ना कर लो, वो आगे मत पहुंचाओ। तो पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए, फिर बात आगे पहुंचानी चाहिए। तो अगर हम तस्दीक किए बगैर ही बात आगे फैला देते हैं तो पता नहीं वो अगले बंदे की ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ या मुसीबत का बायस बन सकती है। तो आप लोग इसी तरह के मेरे कुछ वाक़यात जो मेरी ज़िंदगी में पेश आते हैं उनको सुनने के लिए और जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके आगे शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए वाक़या के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।